खूबसूरत रहेगा। उसको बरकता सब लोग पावे, उसको बरकता सब लोग पावे। कौमा दिया धन्यवाद गावन, कौमा दिया धन्यवाद गावन। जो इसराइलिया तारा खुदा है, जो इसराइलिया तारा खुदा है। अजाइब कम करता धन सदा है, सब कहेंगे अजाइब कम करता धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला। सदा दी कर मुबारक हो रहेगा, सदा दी कर मुबारक हो रहेगा। बुजुर्गी होगी है दुनिया से सारी, बुजुर्गी होगी है दुनिया से सारी। कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी। प्रेज़ हालेलुया। आमीन का मतलब है ऐसा ही सदा तिकर नाम रहेगा। और कहो आमीन फिर दूजी बारी, मतलब कि इस गल नूं इंज ही होना चाहिए। और ये लिए आमीन कहो, आमीन का मतलब है ऐसा ही। आज हम लोग आमीन तो कहते हैं लेकिन हमारा उसके दिए हुए तोहफों पर यकीन नहीं है। हम आमीन तो कहते हैं लेकिन हम सिर्फ एक तरह की दुआ करते हैं कि ठीक है हमने दुआ करनी थी, आगे है दुआ की। आमीन का मतलब जाने कि आपने बड़े ईमान से कह दिया कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। आमीन बड़े खूबसूरत वर्ड है, ऐसा ही होगा। और ईमान रखे कि जो आपने दुआ की है वो सुनी जाएगी। प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ जीसस। आए हम सब टीम के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे। हम सब मिलकर गीत गाएंगे खुदा की हजूरी में। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे हम सब मौजूद है यहाँ। इस गीत के लिए आत्मवक्ता कदमों पर खड़े होंगे, क्योंकि मेरे अजीजों अगर वो यहाँ उतरा है तो अपने घर में आए हुए मेहमान को वेलकम करने के लिए भी तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। हमने हाथ भी मिलाना हो तो खड़े होकर उससे हाथ मिलाते हैं। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। हमें यीशु की मोहब्बत से
यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। शोरों को जीती है, तेरी आवाज़ वो के शोरों को जीती है। खुदावन तेरी आवाज़ दियावा को हला देती है। खुदावन तेरी आवाज़ दियावा को हला देती है। सुनेंगे सुनेंगे आवाज सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देगा। तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देगा। जो माज़िज़े तू करता था वो आज भी तू करेगा। जो माज़िज़े तू करता था वो आज भी तू करेगा। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। खुदावंद से कहें कि खुदावंद आज तू यहाँ उतरा है।
हमारी तमाम बीमारियां लाचारियां तेरे हुजूर हैं, हमारी निकम्मी सोचे तेरे हुजूर हैं। ऐ खुदावंद हम बेकार लाचार हैं, तेरे बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं। आज खुदावंद से कहें क्या है, खुदावंद हमें बचा, हमें संभाल। प्रेज हालेलुया। आए इसी तरह अपने सर को झुकाए रखेंगे और भाई मौसम के साथ मिलकर दुआ करें। यस हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जलाल के बादशाह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तो अपने बंदों के दरमियान उतराता है मेरे खुदावंद, हर बात के लिए, हर नेमत के लिए। खुदावंद आज रात तुमने निगहबानी हिफाजत की और खुदावंद ये सुबह के एक और दिन हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदावंद इस पाक और मुकद्दस दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे यीशु। ऐ खुदावंद प्रेज़ाइड करने वाले भाई पर खुदावंद तेरी खास बरकत को चाहते हैं मेरे खुदावंद। खुदावंद से आपकी शोला के माध्यम बढ़ा मेरे यीशु। ऐ खुदावंद वो जैसे जैसे खून और गोश्त में बढ़ता जैसे खुदावंद वैसे ही तेरी जलाल में बढ़ता जाए मेरे खुदावंद। इस तरह गाने बजाने वालों पर खुदावंद तेरी खास बरकत को चाहते हैं मेरे खुदावंद। जब यहाँ पर प्रशिश की जाए खुदावंद तो तेरा आसमान खुल जाए मेरे यीशु। तो खुदावंद की आवाज जहाँ जहाँ तक जाए वो खुदावंद वो जगह भी ब्लेस होती जाए मेरे खुदावंद। इस गली पर खुदावंद तेरी खास बरकत को चाहते हैं, इस गली के पाक फिजा पर तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे यीशु। ऐ खुदावंद अपने पाक हजूरी कबूली को लगा देना ताकि मेरे खुदा सच्चाई से तेरी वफादारी से तेरी प्रशिश कर सके खुदावंद, क्योंकि तू सच्चा खुदा है, क्योंकि तू अपना तक सच्चाई और वफादारी से कायम करता है खुदावंद। तू जैसा कोई खुदा नहीं मेरे खुदा। है खुदावंद हम हर बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी पेश करते हैं खुदा। है खुदावंद तुझे वजूद में आने के लिए हम जैसे निकम्मों के वजूद की जरूरत नहीं, बल्कि पूरी कायनात तेरे वजूद के बगैर जिंदा नहीं। हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जितनी आंखें बंद हैं, जितने सर तेरे आगे झुक चुके हैं खुदावंद, और पर खुदावंद आए तेरी बरकत को चाहते हैं ताकि वो आज अपने मौत से सही करके लौटे खुदा। एक खास बरकत है खुदा और तेरा मस्सा यहाँ पर ठहर जाए मेरे खुदा। और जो लोग आना चाहते हैं मेरे यीशु खुदा उनकी रुकावटों को तोड़ ताकि यहाँ पर आए और तेरे नाम पर इज्जत जला दे खुदा। इस मिनिस्ट्री को खुदा रेत के जर्रों के माध्यम बढ़ाना खुदा ताकि तेरे नाम पर इज्जत जला दे खुदा, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। आए इस गीत के बाद हम तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। खुदा की हजूरी में गीत गाएंगे, शोले 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 रूह की आग के शोले। कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी भर अपनी उल्फत हम में तू हम में नजर आ तू ही तू साथ है जिसके है यसू, तू साथ है जिसके है यसू। शोले शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले। तेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद हो, तेज खुदावंद मेरे जिंदा खुदावंद रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले। बदकारी और महकशी कर भस्म तू गुस्सा और बनी सब बदकारी और महकशी कर अपनी उल्फत हमें
तू हमें नजरिया, तू ही तू पर अपनी उल्फत, हमें तू हमें नजरिया, तू ही तू साथ है जिसके कर भस्म तो गुस्सा और बदी, सब बदकारी और मैं कशी। और कहता है फिर अपनी उल्फत से, भर अपनी उल्फत से हमको तू। आज हमें हर तरह की बदकारी को निकलना चाहिए, हमें से उस गुस्से की तासीर को, बुरी सोच को निकलना चाहिए। हम फिर से इसी बोल को गाएंगे और गौर से इस गौर पर अमल करें, क्योंकि अगर आप में मसीह खुदावंद का रूह काम कर गया तो आप भरपूर हो जाओ। कल भस्म तू गुस्सा और बदी, सब बदकारी और मैं कशी। कल भस्म तू गुस्सा और बदी, सब बदकारी और मैं कशी। कर अपनी उल्फत, हमें तू हमें नजर आ, तू ही तू कर अपनी उल्फत, हमें तू हमें नजर आ, तू ही तू साथ है जिसके यीशु, तू साथ है जिसके यीशु। डोले 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 कभी ना फिर वो डोले, डोले 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 कभी ना फिर वो डोले। मेरे जिंदा खुदावंदी हो, भेज खुदावंदी मेरे जिंदा खुदावंदी। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। सबका भूल की, सब लागते हमसे दूर की बीमारियां, सबका दूर की डाली जोली मारनी, जो बाप और हमने दरार दी। डाली जोली मारती, जो बाप और हमने दरार दी। जोड़ा है उसको रे से जोड़ा है उसको दूर से ढोले ढोले ढोले, कभी ना ढोले 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 ढोले, लहू से दामन ढोले। खुदावंदी मेरे जिंदा खुदावंदी हो, भेज खुदावंदी मेरे जिंदा खुदावंदी। रूह की आग के शोले, 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 रूह की आग के शोले। प्रेज। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बहन बुशरा के साथ मिलकर दुआ करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। प्रेज हालेलुया। मैंने जिसको हम बुलाते हैं उस सामने आके दुआ किया, पूरी दुनिया के सामने। खुदा का नाम लेने से हमें शर्माना नहीं चाहिए। के खालिक मालिक तेरा हम शुक्र करती, तेरी तारीफ करती आसमानी बाप इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए। यीशु नासरी जो साड़ी जिंदगी च बख्श दिता, मेहरबान है यीशु नासरी। प्यार के बरे खुदा, दस से भरे हुए खुदा, अपना जख्मी हाथ साड़े ऊपर बढ़ाया, तेरा शुक्र करने, तेरी तारीफ करने जिंदा आसमानी बाप। यीशु नासरी सानू जिंदगियों की जमीन पे रखा,
सेहत तंदुरुस्ती दी, इस बात के लिए तेरा शुक्र हो। जिंदा आसमानी बाप तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी मामूरी के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे यहाँ तक तलक जाने पर तेरा शुक्र हो। जिंदा आसमानी बाप यसु नासरी तू साथ रहा, जिंदा आसमानी बाप साडे यसु नासरी से जी भर के पेशकश की थी। जिंदा आसमानी बाप तू ऐसे परिस्तार ढूंढता है जो तू सच्चाई से तेरी इबादत करे, तेरी पेशकश करे। जिंदा आसमानी बाप यसु नासरी तू साडा साथ दिता। जिंदा आसमानी बाप यसु नासरी जो जिंदगी बैठे उनके साथ रहे। यसु नासरी जिंदा आसमानी बाप जो आने का यसु नासरी उन्होंने भी अपने प्यार की डोरियां लाई। यसु नासरी जिंदा आसमानी बाप हम सब दिन बैठ के तेरे नाम की पेशकश करिए, तेरे नाम की जयकार करिए, तेरे नाम की वडियाई करिए। जिंदा आसमानी बाप सच्चे जिंदे खुदा तेरे शुक्रगुजार है। यसु नासरी आज के वसीला से जिंदा आसमानी बाप असी बरकत पाइए। जिंदा आसमानी बाप यसु नासरी बैठे जिंदगियों के लिए यसु नासरी रहम मांगने दे, दर्श मांगने दे। जिंदा आसमानी बाप तेरा सबकी हाथ पर हो। जिंदा आसमानी बाप यसु नासरी जितनी जाने आई इनको नाम बनाम चुना। जिंदा आसमानी बाप जो भी किस्सा रहता उसमें भी सारा भारी साथ देना। जिंदा आसमानी बाप जो आज का कलाम असी सुनिए सारी जिंदगियां जड़ पकड़ने वाला हो। जिंदा आसमानी बाप सच्चे जिंदे खुदा यसु नासरी आज के वसीला से कलाम के वसीला से असी अपनी जिंदगियां बसर करिए। यसु नासरी ऐसा ना हो कि एक काम से सुनते दूसरे काम से निकालिए। यसु नासरी साढ़े दिल की बंजर जमीना आज के कलाम के वसीला से सरखेज हो जाए। यसु नासरी जिंदा आसमानी बाप जितनी जाने आई यसु नासरी उन्होंने साथ हुई। जिंदा आसमानी बाप सच्चे जिंदे खुदा तेरे शुक्रगुजार है। यसु नासरी अभी से तेरे बंदे को तेरे सबकी हाथ में देते। जिंदा आसमानी बाप जो साढ़े नाई तेरी मीठी आवाज सुनाए। यसु नासरी उन्हें साथ हुई, सिर तो लेकर पाँव के तलवे तक हुई। यसु नासरी वो ना बोले तेरी बात को उसने बोले। जिंदा आसमानी बाप यसु नासरी जो भी सारा था उसमें साढ़ा भारी साथ नहीं। यसु नासरी जो कुछ मैंने मांगा मैंने पा लिया। तेरा बेटा मुकद्दस नाम लेकर यस हालेलुया आमीन। आए हम सब तशरीफ रखेंगे। प्रेज हालेलुया। मुझे एक शख्स ने कहा कहना कैथलिक चर्च में बड़ा चंगा लगता है। मैं क्या क्यों? कहता उसे सुस्ती नहीं पैंती। मैं क्यों? कहता थोड़ी देर बाद उठा लेंगे। अज असी यह सोचने कि उठना बैठना है ना साड़ी सुस्ती मुक जाती है। मेरे तो ये बात याद रखें कि सुस्ती हमें अबलीस डालता है। वो नहीं चाहता कि ना आप प्रस्तिश सुनो। अच्छा घर में टीवी की आवाज़ ऊंची हो तो हम सो जाते, नहीं सो पाते। लेकिन कभी गौर करें कि आप प्रस्तिश जितना मर्जी, ये साउंड हमारा 35 फुट का चर्च है, SP2 लगा हुआ है, यहाँ से वॉल्यूम फुल होता है माइक का, वहाँ से हमें इतने साउंड में भी नींद आ जाती है। कैसा अबलीस आखिर जादू करता है, उसका कैसी कुव्वत है कि वो चाहता है कि आप उसके नाम की प्रस्तिश ना करें। अबलीस इतनी भी जिसे कहते हैं ना वो छोटी सी चीज नहीं है। वो ऐसी चीज है जो आपको खुदा के कलाम से जो है हटाती है, जो आपको खुदा के कलाम के नजदीक नहीं आने देती, जो चाहती है कि आप की जो शख्सियत है ये जीरो हो जाए। अबलीस ये चाहता है या चाहती है, जो भी अबलीस है उसकी कोशिश है कि हम खुदा के कलाम को ना सुने, हमें नींद आ जाए प्रस्तिश में। यहाँ तक कि कभी कभी अबलीस ऐसे लोग भी पैदा करता है जो ये कहते हैं आज प्रस्तिश। मैं आपको सच बताऊं, चंद दिन पहले मैं और मौसम हम लाइव प्रेयर कर रहे थे। एक बंदे ने नीचे कमेंट किया भाई सुर में गाओ। मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। मैंने इसको कहा यार तुम कलाम सुनने बैठे हो या नुसरत फतेह अली की महफिल, तेन केड़े सुर ताल सुनाइए। मैं किते नहीं लिखा कि तू सुर ना गा, बल्कि लिखा तू सच्चाई नाल रूह नाल गा ताकि खुदा को अच्छा लगे। रूह और सच्चाई से गाने वाले को खुदा को याद करता है। आए प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया सुस्त कवारिया बनिए ना दोस्तो हुक्मानो मनिए संगिए ना दोस्तो संगिए ना दोस्तो छूट जाना ये सुन जतवाना बिछड़ा रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना हवा छूट जाना ये सुन जतवाना हवा छूट जाना ये सुन जतवाना ओ भारत उड़ारिया यीशु वाले ओ भारत तैयारिया यीशु वाले ओ भारत उड़ारिया यीशु वाले ओ भारत तैयारिया यीशु वाले दुनिया नु छड़ गई हंस हंस के दुनिया नु छड़ गई हंस हंस के ओ यीशु दे पुजारिया यीशु वाले ओ यीशु दे पुजारिया यीशु वाले हवा छूट जाना यीशु ने जतवाना हवा छूट जाना यीशु ने जतवाना मिलांगे यहोवानु जनता जावांगे मिलांगे यहोवानु तुझो सादा रब सोना गवांगे यहोवानु तुझो सादा रब सोना गवांगे यहोवानु गवांगे यहोवानु असमिना जाना यीशु ने जतवाना असमिना जाना यीशु ने जतवाना पिछला रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना हवा छूट जाना यीशु ने जतवाना हवा छूट जाना यीशु ने जतवाना ओ भारत उड़ारिया यीशु वाले ओ भारत तैयारिया यीशु वाले ओ भारत उड़ारिया यीशु वाले ओ भारत तैयारिया यीशु वाले मरदम बेगो नच नाच गावे में दाऊद के मरियम बेगो नच नाच गावे में यीशु दी तारीफ विच दुल दुल गाने में यीशु दी तारीफ विच दुल दुल गाने में दुल दुल गाने यीशु ने जतवाना
रहता भी तू चलिया रुदाए पर मोड़ाए आवाज रुटी जाना यसु ने जदवाना आवाज रुटी जाना यसु ने जदवाना वो भारत उड़ाया वो भारत तैयारिया यसु वाले वो भारत उड़ाया यसु वाले वो भारत तैयारिया यसु वाले दुनिया नु छड़ना है हंस हंस के दुनिया नु छड़ना है हंस हंस के वो यसु ने पुजारिया यसु वाले वो यसु ने पुजारिया यसु वाले मुझे तवारिया बनिए न दोस्तों भगवान मनीते सकिए न दोस्तों सुस्त तवारिया बनिए न दोस्तों भगवान मनीते सकिए न दोस्तों सकिए न दोस्तों लाल रंग जाना यसु ने जदवाना लाल रंग जाना यसु ने जदवाना रहता भी तू चलिया रुदाए पर मोड़ाए आवाज रुटी जाना यसु ने जदवाना आवाज रुटी जाना यसु ने जदवाना वो हालेलुया यसु वाले तैयारिया यसु वाले वो हालेलुया यसु वाले वो भारत तैयारिया यसु वाले दुनिया नु छड़ना है हंस हंस के दुनिया नु छड़ना है हंस हंस के वो दुनिया नु छड़ना है हंस हंस के दुनिया नु छड़ना है हंस हंस के वो यसु ने पुजारिया यसु वाले 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 Praise Hallelujah. हमारे दरमियान ब्रदर मौसम है और बड़ा खूबसूरत बजाते भी हैं और गाते भी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम कलाम से पहले इससे पहले कि कलाम का कोर्स गाएं भाई मौसम से हम खुदा उनकी प्रस्तुति में गीत सुनेंगे। Praise Hallelujah. जब तक भाई मौसम गीत गाते हैं हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे दरमियान बड़े खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर साजिद हैं, हम उनको सामने बुलाएंगे और बाकी वादा मीटिंग के लिए भाई से मिलकर दुआ करेंगे। Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Hallelujah. ऐ खुदा ने अजीम खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदा। ऐ खुदा आज सुबह तूने सब्र के दिन मुझे मौका दिया कि मैं तेरे हैकल में आकर, तेरे घर में आकर तेरी हमदो सना कर सकूँ। खुदा इसी तरह आए हुए सब लोगों को अपनी पनाह में रखिए, इनकी फैमिलियों को छूइए। है खुदा तेरा बंदा जब तेरा कलाम हमसे शेयर करे ये सुबह, है खुदा उस वक्त हमारे दिल दिमाग को इस हैकल में हाजिर रखना, ताकि वो दी हुई बरकत से हम
अपने घराने को भी पाक और साफ कर सके। ऐ खुदावन आज सुबह आप जो रूहानी रोटी हमें देने को है उसको हम खाएं। ऐ खुदा ताकि हमारे जिस्म रूह ताजगी से भर जाए। खुदावन ऐ खुदावन जाने वालों के साथ हो, उनके घरों का जिम्मा ले, साउंड सिस्टम का, जितने भी इस चर्च में एक्टिविटी हो रही है इस वक्त, इन सबको अपनी पाक पनाह में रख ताकि तेरे फजल में जुड़ जाए। तेरे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ यीशु राजा जदों बदलाते आवेगा, ओ सानू अपने नाल ले जावेगा, ओ सानू अपने नाल ले जावेगा। आज उड़दे जावांगे यीशु दा जश्न मनावांगे। आज उड़दे जावांगे यीशु दा जश्न मनावांगे। आज अलग से संभाल रहे हैं, यकीनन आपकी ताली एक तो बरकत देगा। हर पल की कर परिवार की जल्दी औरत न खबर हर पल जाइए घर परिवार की जल्दी औरत न खबर हर पल की। ओ मेरा खुदा घर परिवार किस गलती और रखदा खबर हर पल की। हमारे बिना नाल जावे कानो भनिया गमा वाले तेरा नाले जावे कानो भेलिया। पापा दिया रसिया ने दिल दे न बनिया, पापा दिया रसिया ने दिल दे न बनिया। अब चिता दी तो तेरे बिच बदली और रखदा खबर हर पल की। अब चिता दी जो मेरे हर पल की। ओ मेरा खुदा है जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा फिक्रियों मोड़ वाले कल की।
यीशु जी दा नाम सारे जग नालों आला है। किस किस का ईमान है कि यीशु का नाम सब नामों से आला है? तो अगर आपके हाथ खड़े तो आपकी जुबान इकरार भी करें। यीशु जी दा नाम सारे जग नालों आला है। आपकी बारी। ओ यीशु जी दा नाम सारे जग नालों आला है। आला है आला है आला है आला है आला है आला है आया आला है आला है आला है आला है आला है आला है आला है। यीशु जी दा नाम सारे जग नालों आला है। ओ यीशु जी दा नाम आगे जग नालों आला है। यीशु दा लहू खोले स्वर्ग दा ताला है। यीशु दा लहू खोले स्वर्ग दा ताला है। यीशु दा लहू खोले स्वर्ग दा ताला है। लठियों दी चेतना उते चलेगी वो रक्त दा नबर हर पल दी। लठियों दी चेतना उते चलेगी वो रक्त दा नबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है वो जिंदा खुदा है। वो मेरा खुदा है वो तेरे पिघले हमारे परिवार से जलती हमारे परिवार से जलती परिवार किसे गल दे और रख दा खबर हर पल दे। कहिए मेरे साथ। न कर परिवार किसे गल दे और रख दा खबर हर पल दे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, कलाम के लिए खुद को तैयार करें और खुदावन से कहेंगे कि आज का कलाम मेरे लिए हो। आज का कलाम मेरे लिए। हम सब ये कहते हैं आज का कलाम हमारे लिए हो, लेकिन कई गिरजाघर में बैठकर भी कलाम को नहीं सुनते, ध्यान नहीं करते। कहना चाहिए मेरे लिए हो, क्योंकि जब रोटी खाओगे तो आपका पेट भरेगा, दूसरे का नहीं भरता। आज का कलाम मेरे लिए हो और मेरी जिंदगी को बदले और उसके वसीला मैं अपने घराने को बदल सकूं। प्रेज हालेलुया, प्रेज। आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। खुदा पाक रो आज जुम्बश तू कर। सब कहेंगे छूले हर जिंदगी खाली दामन में भर। सब कहेंगे ऐ खुदा पाक रो आज जुम्बश तू कर। छूले हर जिंदगी हर नाम मारता हूँ कभी अपनी कमजोरियाँ
कलाम को सीखा हम ये सीख सकेंगे खुदा हर बात अच्छी बात हमारे दिलों के हर वक्त रहे खुदा की तेरा कलाम हमें हर बाबा हर बिगड़े खुदा का कलाम हमको आशीर्वाद देता कि बहुत सी या हो खुदे आज अपना सर झूले हर जिंदगी हालेलुया 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 आज कलाम मुकद्दस में हम निकालेंगे इंसान की किताब उसका 20 बाब, इंसान की किताब उसका 20 बाब उसकी 27 आयत। हम में से बहुत से लोग इस चीज को सोचते हैं कि जरा ज़मीर है ना, ज़मीर ये क्या है। किसी से पूछा जाए ज़मीर की है तो को कहेगा ऐ ना सानू अंदरों सिखाता है कि चोरी ना करी है, किसी ना ज्यादती ना करी। लेकिन असल में ज़मीर चीज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये बाइबल बताएगी। असली मतलब जो ज़मीर का है वो बाइबल बताएगी आपको कि ज़मीर है क्या। इमसाल की किताब 20 बाब उसकी 27 आयत। ज़मीर कोई ऐसी जी चीज नहीं है कि जिन्हों कहो कि कुछ भी नहीं फारग कराओ। ठीक है, ज़मीर ने क्या चोरी नहीं करनी, ज़मीर ने क्या कि तू किसी ना ज्यादती ना करी, ज़मीर ने क्या कि इबादत दे विच नीयत ना पै जाए, कोई गल नहीं। लेकिन ज़मीर है क्या, ज़मीर चीज क्या है। आज बाइबल मुकद्दस में से इमसाल की किताब उसका 20 बाब उसकी 27 आयत में यूं मरकूम है, आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हालात को दरियाफ्त करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। आदमी का ज़मीर क्या है खुदा का, हम समझ लगी ज़मीर की है। मैं भी बचपन तो यही ज़मीर सोच रहा है, मेरी कैटेगरी में भी यही ज़मीर था। मेरी सोच में, मेरे ख्यालों में ज़मीर यही था कि चोरी नहीं करनी, ऐ ज़मीर है। लेकिन सोचे कि आपके अंदर खुदा का कलाम, खुदा बताते खुद आपके अंदर चलता रहता है, आपको बुरे कामों से मना करता रहता है। मैं यहां पर सोच रहा हूं, मैं कई बार ऐसी गलती कर भी चुका हूं। ये जब सब कीबोर्ड बजा रहे होते हैं ना, सुलेमान बजा रहा होता है, अनिल बजा रहा होता है, तो मुझे इसका इतना शौक है, कभी कभी मैं पास खड़े होकर ऊपर वाली कीज का मुझे पता है, नीचे वाली का नहीं पता ये क्या चीज है। मैं अक्सर ना साइड पे खड़ा होकर की दबा दिया करता हूँ, इतना शौक है। लेकिन जब बजाने की बारी आती, तो जब सीखने की बारी आती तो शौक खत्म हो जाता। वो अंदर जो एक शरारत करने का होता है ना, वो कर देता हूँ। लेकिन ये एक शरारत है और नुकसान करना फर्क है। कुछ लोग समझते हैं कि मजाक जो हम करते हैं एक दूसरे से, छोटा छोटा मजाक, ये ठट्ठाबाजी। ठट्ठाबाजी वो है जिससे किसी का दिल जो है हर्ट हो। पर्सनल लाइफ में किसी तरह काले तो काले थे ना मजाक करते ना, गरीब है की सोच के मर जाए, मैं एडा काला। मोटा है तो ना मोटा कह देना, यही सोच के उन्हें परेशान हो जाए। लेकिन एक होता है फैमिली में हंसना बोलना, वो और चीज है, और ठट्ठाबाजी और चीज है।
आज हम लोग इस बात को भी नहीं समझ पा रहे कि ज़मीर क्या है, लेकिन आज कलाम आपको बताता है कि आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है, जो आदमी अपनी जरूरतों के लिए बार बार बुझा देता है, बार बार बुझाता है और वो फिर जल जाता है। और ऐसा चिराग कई लोगों ने वो कैंडल देखी होगी जो अक्सर बर्थडे पे जलते, उसे मैजिक कैंडल कहते हैं। जब उसको जलाते हैं, उसको हम फूंक मारते हैं, वो बुझ जाती है और चंद सेकंड में, एक आध सेकंड में फिर जल जाती है। हम समझते हैं कि साड़ी फूंक च घट है, नहीं, उस कैंडल का एक अपना कमाल है, वो फिर से जल जाती है। 3 से 4 दफा वो जलती है और फिर बुझ जाती है। उस मैजिक कैंडल का ही कमाल है। बर्थडे के इस मैजिक कैंडल को देख के हम कहते हैं कैसी कमाल दी बनाई ना वैरायटी है, कितनी अच्छी कमाल दी वैरायटी बनाई है, अब भी जल जाती है। इससे बड़ी और अजीम बात यह है कि आपके अंदर जो चिराग जलता है वो कभी बुझ ही नहीं सकता। वो तो एक वक्त बंद हो जाएगा, लेकिन वो चिराग नहीं बुझ सकता। वो आपको कहता रहेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी ना कर, मेरे पुत्र, मेरी धी, इस चीज नू ना कर, क्योंकि यह गुनाह है। बेगाने के मां का लालच ना कर, गुनाह है। बेगानी औरत का लालच ना कर, गुनाह है। मेरा ना बेफायदा भी ना ले जाए, भी गुनाह है। आज कई बार ऐसा होता है। साजिद भाई जो आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है, एक अच्छा वक्त हमने गुजारा और हमारी दोस्ती को, मोहब्बत को कम अज कम मेरे अंदाजे से 30 साल से ज्यादा हो गए, 35 प्लस। और हम कभी जिंदगी में हमने एक दूसरे को गाली भी नहीं दी हो। हमने बड़ा मजाक किया, शरारतें की हैं, लेकिन देखें हमने कभी शायद या हकीकत है कुछ गलत भी किया हो, लेकिन आज हमारी वो पिछली लाइफ को खुदा ने जब पकड़ना है ना बंदे को, वो आपकी ना पिछली लाइफ देखता है ना मौजूदा लाइफ देखता है। वो आपके अंदर जब चलता है ना, तो जो चिराग है ना, वो एक बड़ी शमा की माने चलता है। वो आपको ऐसा बना देता है कि जब आप चलते हो तो आपसे रोशनी होती है और अंधेरे जिंदगियां जल जाती हैं। वो कहता है आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं बच्चों से कहूं कि मेरी बात सुनो, और बच्चों का दिल करता है वो शरारतें करें। मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी से कहूं कि आज क्यों ना चोरी करिए, फिर अंदर से खुदा का चिराग जलता है। मैंने उसे बुझा दिया ना, मिनट लगाया बुझाता चोरी का सोच के, लेकिन जैसे ही हमने बुझा के हाथ उठाया, मैजिक कैंडल फिर से जली और उसने कहा ना, अगर तुझे कुछ हो गया तेरे बच्चे किन्ने संभाल लेंगे। वो आपको फ्यूचर का जवाब देता है। हम कहते हैं बुजुर्ग खुदा ही क्यों कहते हैं, अही जवान भी तो कह सकते हैं। हम बुजुर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमारे से पहले था, वो हमारे बाद रहेगा और वो जानता है कि आने वाला वक्त क्या है और हमारी बीती जिंदगी कैसी है। यहाँ पर कई ऐसे हैं जिन्होंने हमें उन हालात में देखा जब हम कभी बदतमीज थे, जब हमारी जुबानें गलत थी, लड़ाई झगड़े के लिए हम तैयार थे। आज कुछ ऐसे हैं जो हमें देखते हैं। जब एक दिन मैंने स्ट्रीट इवेंजलिज्म की तो एक बंदा कहता कदों से पादरी बढ़ गए, मैं तो देख के हैरान था। मैं कहा यार बस इस तरह ही है, सानू आप नहीं पता लगे कदों सी खिदमत आ गए। ये सच है। कुछ लोग सोचते हैं ट्रेनिंगों करने से, आपके पीटीएच और आपकी थियोलॉजी करने से खादिम बनता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने थियोलॉजी और पीटीएच भी किए हुए हैं, लेकिन वो ड्रिंक करते हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं और वो कहते हैं यार तो मैं बस अपने नॉलेज बढ़ाने की ट्रेनिंग की थी। और ये सच है, खिदमत आपकी ट्रेनिंग से नहीं होगी जब तक आपके अंदर खुदा का चिराग ना जलाओ।
मेरे पास एक बंदा बैठा और उसने मुझसे आके कहा भाई साहब तुम अपने चर्च चंदे की टोकरी नहीं रखी। मैं क्या यार बॉक्स है कोई डाल देंगे, लोग खुद डाल देंगे। तो जो खुदा खुद मुहैया कर रहा है कि मेरी टोकरी नंगाना कोई 1.25 लाख रुपया नहीं आना, और खुदावन ने हमें इस घर में हर चीज मुहैया की। और 4 साल में हमने वाकई टोकरी नहीं रखी, कोई भी हमारे चर्च में वही बॉक्स, और बॉक्स भी वो जेड़ा आम दुकाना तो मेरे ख्याल 300 का 200 का मिलता है लकड़ी का। खुदावन उसी में इतनी बरकत रखता है कि सब कुछ हमारे पास है। कलीसिया ऐसी खुदावन ने जिस कलाम को समझते हैं। हमारे साथ ऐसे बच्चे भी सुतिया बैठे हैं जो मेरे साथ 8 साल की उम्र से मेरे साथ लाइव मीटिंग में रात को बैठता था। जब वो शदरे अपने दादके में गया तो वहां पर उन्होंने कोई बात ऐसी की कि उस बच्चे ने टोके का ऐसे नहीं है, ऐसे है, और बाइबल में ऐसे लिखा है और यहाँ पर लिखा है। तो आके मुझे बड़ी खुशी से कहता भाई साहब मैंने 100 रुपया दादे को मिले। मैं क्यों कहता दादे री पुफो मेरी कर रही सी गलत गल कलाम दी, कि जो मैं उस टाइम तो टोकिया तो मैं क्या नहीं गलत ना करो, बाइबल दी गल गलत हो जाएगी। उन्हें बाइबल खोली, कट के आयत दी और खुदा ने उन्हें बरकत दी। बरकत 100 रुपए की नहीं है, बरकत उसकी फैमिली की तरफ से दुआओं की थी। फिर जब मैंने खिदमत शुरू की तो मेरे साथ जुड़ने वाली टीम खुदावन ने ऐसी दी कि वो कलाम शेयर कर सकती। यहाँ पर ये बच्चा खाली कीबोर्ड नहीं बजा सकता, मैं यहीं से कलाम को अगर छोड़ दूं तो यहीं से कंटिन्यू कर देगा। खुदावन ने ऐसी टीम दी। मुझे गाने वाले नहीं चाहिए, बजाने वाले नहीं चाहिए, मुझे रूह और सच्चाई वाले चाहिए, जिसमें खुदा की लौ जलेगी और रूह और सच्चाई से रेडी है। उसको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा मेहनत करने की, क्योंकि खुदावंद उसमें से होके बोलता है। आदमी आज अपनी जरूरियात को लेकर चल पड़ा है। जब मैं बिजली का काम करता था मैं बड़े क्वाइल उड़ाए तारा में, सच्चे, क्योंकि मैंने पता ही नहीं सी, मुझे सिर्फ है पता सी कि मैं मसीही हाँ, पैदा हो गया वहां। ये एहसान ना करो खुदा पे कि आप मसीही पैदा हो गए हो। अगर आप मुस्लिम भी पैदा होते, हिंदू भी पैदा होते, तो भी आप खुदा के ही बच्चे रहते। खुदा तो उनसे भी मोहब्बत करता है जिनके बारे में वो कहता है कि जादू टूना ना करो, वो तो उनको भी माफी का मौका दे देता है। बल्कि इस बात पर आओ कि आपके अंदर खुदा की लौ जले, आप निकलो, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मे दो और जिंदगियों को बदल डालो और शागिर्द बनाओ जो कि उसकी खेत में मेहनत करने वाले हैं। और जब कोई उसके खेत में मेहनत करता है तो उसको कभी भूखा नहीं रहने देता। टॉपिक बीच में से कभी कभी चेंज हो रहा है जमीन से, लेकिन अगर आप टॉपिक पर गौर करें तो तमाम बातों में एक ही बात है कि जिसमें खुदा का चिराग जलता है ना, खुदावंद उसको कहीं से भी पकड़ लेता है। जब हम गलत थे तो मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने तार चोरी कर ली। जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने इस दोस्त से कहा वो मेरे घर मेरी दादी मर गई, पैसे तो नहीं, दादी भावे बेचारी को मरी 10 साल हो गए, लेकिन परवाह नहीं, मर गई तो मर गई, क्योंकि मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है। मुझे स्कूल से छुट्टी करनी है तो किसी को मार दिया। ये हमारे अंदर की वो बातें थी जिनको हम नहीं जानते थे। बदकारी के लिए हमने कोई ना कोई गलत सोच रख ली। फिर जब मैरिड हुए तो हमने अपने घर की जरूरतों के लिए बदकारी करना शुरू की, गुनाह करने शुरू किए, हेरा फेरियां करनी शुरू की, चोरियां करनी शुरू की। ये चोरी तो सड़ने मना कि मैं तार कर लूंगा, लेकिन जब खुदा से जुड़े उसने मेरे अंदर वो चीज पैदा की कि मेरा पुत्र असली तेरे अंदर मैं मां। आज किसी ने कहा, एक शख्स ने कहा भाई साहब बड़ा सोना गिरजा बनाया, तो यहीं पे बैठकर हम बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने इसको कहा कोई बात कही, तो उसने यहीं पर बैठकर उस बात को करने के बाद बातों बातों में गुस्से में उसने एक गंदी गाली यहीं बैठकर दी। मैंने एकदम से उससे गुस्सा नहीं किया, मैं बड़ा हाइपर हो जाता हूँ। मेरी मिसेज रात को भी मुझे डांट रही थी, कहती कुछ चीजें प्यार ना भी समझा दिया करो। मैं बड़े प्यार से इसको कहा, मैंने कहा यार कैसी गल है,
मैं क्या तू गिरजे की तारीफ कर रहा है? कहना हाँ जी। तो मैं क्या तेरा बदन खुदा का मकदस है जिस लौ चलती है, चिराग चल रहा है और वो तू गंद पा रहे। मैं क्या खुदा के घर च तू कूड़ा नहीं सुट सकता? बच्चे को टॉफी या चिंगम दवे तो वह रैपर भी जेब च पा लेना क्योंकि तेरे अंदर एक लौ चलती है कि मैं खुदा के घर को गंदा नहीं करना, लेकिन तेरा बदन वह मकदस है जिन्हों तू बदकारी ना भरी जाना। आज उस लड़के में ये चेंज है कि वो गुल्लू कोट में कलाम शेयर कर रहा है। हालेलुया। ये छोटी सी बात नहीं है, एक बात कहने से उसकी जिंदगी में ये बात आई कि मुझे अपने आप को बदलना है, क्योंकि ये बदन खुदा का चिराग से लौ से चलना चाहिए। खाली दिल और ज़मीर नहीं, पूरा बदन चलना चाहिए। आज अपनी ज़रूरतों के लिए हम गुनाह करते हैं, चिराग बुझाते हैं और फिर जलता है, फिर कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे गुनाह ना कर क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ। आज हम गुर्बत को देखकर रोते करलाते और कहते हैं कि मेरे अंदर मेरी मजबूरी है, मैं की करा। यहाँ पर दर्जन बहनें बैठी हैं, कुछ दर्जियों को भी ये जानती होंगी जो ऐसे करते हैं कि शर्ट पीस काट लेने, मेरे छोटे मुंडे तक सूट से जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। सूट फट सकता है, खराब हो सकता है, की पता कि उस सूट को जो इस्त्री रखो नहीं फट जाए, खत्म हो जाए। लेकिन अगर उसमें खुदा का लौ चलती है तो वो साफ भी कह देगा ना यार तेरा कपड़ा ज्यादा सी, बाकी में रख लिया। यकीन जाने आगे वाला खुद ही कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा कोई गल नहीं। जब तक आप में खुदा का चिराग चलता है आप बदी नहीं करोगे। अगर आप बदी करना चाहते हो तो ये जान लो, बाइबल में ये भी लिखा है खुदा दिलों गुर्दों के हाल को जानता है। यहाँ पर वो जानता है किसके दिल में ये आ रहा है, कदों कलाम मुकेगा, किहदे दिल च आ रहा है कि अज की गल्लां हो रही हैं, साडे ज़मीर नूं की लभण रहे हैं, साडे ज़मीर च बेसिकली तुहाडे ज़मीर च नहीं लभ रहे, ज़मीर ते ऑलरेडी तुहाडे अंदर है जिहड़ा खुदा दा चिराग है जिन्हों तुसीं लभ रहे। मैं यहाँ खड़े होकर साफ अल्फाज में कहता हूँ, पास्टर साजिद भी शायद इस बात से इत्तेफाक करे, आज हम लोग कहते हैं हमने खुदा को ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर जाकर आज भी खुदा हमें को ढूंढ रहा है। वो हमें ढूंढ रहा है कि मेरी बेटी मेरे बेटे, तू जो बाइबल लेकर रोज निकल पड़ता है मुनादी के लिए, तुझ में आज भी ये कमी है, इसको पूरा कर। मेरी बेटी जो तू बहनों की मीटिंग में जाती है, तुझ में ये कमी है, इसको खत्म कर। मेरे बेटे तू कलाम की मुनादी के लिए घर से निकलता है, दूसरे घर में जाता है, तेरे में आज भी ये कमी है, मैं तुझ में ये चीज खत्म करना चाहता हूं, मैं तुझे ढूंढता हूं। आज हमारे बच्चों में तालीम नहीं देना चाहते। संडे स्कूल का वक्त होता है ना, तो माँ बाप पहले अपने बच्चे को जाते मारता चल, फिर हम कहते हैं पता ही नहीं लगा। साहिवाल हम पिछले दिनों गए थे बहावल नगर, बुरे वाला गए, तो वहां पर एक बंदे ने मुझे कहा जी मेरे एक बेटे ने ना मजहब तब्दील कर लिया। तो मैंने कहा सर हूं फिर मैं की करूं? कहते अच्छी केदी गलती? मैं कहा ताड़ी गलती। कहते इतने की सोसाइटी बड़ी गलत सी। तो मैं क्या फिर अच्छी सोसाइटी उन्हें अपना ली। आज हम अपने बच्चों को अपने ही फैमिलीज के साथ बैठने नहीं देते। देखिए मैं मानता हूं कि हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत हैं, शराब पीते हैं, चर्च पीते हैं, सारा कुछ, लेकिन हम इसी चक्कर में उनको अपनी कम्युनिटी से इतना दूर कर देते हैं। अगर आपकी तालीम में असर है तो जो अगर मेरा दोस्त यहाँ बैठकर गाली देता है, वहां जाकर वो कलाम शेयर करता है, तो आपके बेटे में और आपकी तालीम में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके बेटे को देखकर आपका उसका दोस्त जो है वो बदल जाए, ना कि ताड़ा बेटा वो देख के बदल जाए। हमें एक अजीब खौफ है। मुझे कहता गलती किसकी? मैंने कहा तेरी। उसका बेटा कहता सारी उम्र मेरे बाप ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। कहता आज मेरा बाप कहता जब मेरी दोस्ती हुई तो गैर मजहब के लोगों से, उन्होंने मुझे अच्छे से तालीम दी अपने मजहब की, कहता मैंने छोड़ दिया। जब मैंने उसको चंद बातें कही तो कहता आज तक यहाँ पर जो खादम आता है वो भी चंद लम्हात के लिए सिर्फ बैठता है, सब पर हाथ रखता है, दुआ करता है, कलाम शेयर नहीं करता और चला जाता है। आज हमें जिन घरों में जाना चाहिए, पहले तो इस बात का ये बात जान रखें, निजात ऐवी नहीं मिल जानी।
पल्ले बालो पैदा होना मसीह पैदा होना कोई एहसान नहीं है खुदा दे सिर ते। तुसी दुआ करो ना करो ना खुदा घटेगा ना बढ़ेगा, यकसाई और जिथे वे उथे ताड़े दुआ करन नाल उन्हें मोटा नहीं होना पतला नहीं होना, बल्कि खुदा ताड़े दुआ करन नाल ताने बरकत देंदा है। कहंदा दुआ करो तो मैं ताड़े विचों बीमारी भी कढ दांगा ते ताड़े तेल पानी ते बरकत भी दांगा। अज असी खुदा नूं छड्ड के दुनियावी चीज़ां मगर भज रहे हैं, जिसकी वजह तो असी अज नुकसान उठाने। अपने अंदर के चिराग को जलाए रखो, गुनाह से दूर रहो। जॉब पर जाते हो तो जॉब को 100% दो, यानी कि नुक्कड़ चला के घंटा सो रही है केड़ा मेरा ठेकेदार नहीं खंडे, बल्कि उस काम को इतनी नियत ना करो कि खुदावंद ने पसंद आए। हालेलुया। आपका चिराग कभी बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चिराग आपका नहीं है, वो खुदा का है। और जिसमें खुदा का चिराग चलता है उसको कभी कमी नहीं आएगी। मैं गवाहियां देनियां शुरू करा तो इतने कई भैन मेरी ऐसियां ने, कई फैमिलीज ऐसियां जड़ियां कहनियां कि यह गल्लां सी कई बार सुन चुके हैं। गवाहियां बहुत है। खुदावंद मुहैया करने वाला आपको हर चीज मुहैया करता है। आमीन। इससे पहले कि हम लास्ट प्रेयर करें, मेरी हमारे दरमियान पास्टर साजिद है, और जैसा कि लास्ट टाइम भी पास्टर साजिद आना चाहते थे, सम काइंड ऑफ रीजंस, बारिश की वजह से वो नहीं आ सके थे। और आज हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर साजिद यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम एक बात की थी कि आप अपने मोबाइलों में जो बाइबल रखते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर वहां से वो ऐप बंद कर देना, डिलीट कर दें अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी से, तो आपके मोबाइल में से बाइबल खत्म। मोबाइलों में बाइबल ठीक है रखिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन असली बाइबल आप लोगों के घरों में होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन कलाम चुकिया गया सब तो पहले मोबाइल चो डिलीट होना है, कि ताड़े घर च बाइबल नहीं है। बड़ा खूबसूरत बंदा मैं चाहूँगा भाई साजिद सामने है, और मैं आपको बताता जाऊँ, साजिद और मैं क्लास फेलो भी रहे हैं, और साजिद के सामने मैंने सर जमशेद से बड़ी पिटाई भी खाई हुई है ना पढ़ के। साजिद के सामने ही हमने शरारतें की हुई हैं। और जिस दिन मुझे इस बात का पता लगा साजिद खिदमत में है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। शायद ये मुझसे पहले, मुझे 5 साल हो गए, तो जब मुझे पता लगा ये मुझसे पुराना खिदमत में, वो बड़ा परेशान हो गया। मैं क्या हो गया, मैं ही लेट था, लेकिन फिर भी खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज अगर हम दोनों भाइयों ने मिलकर बड़ी शरारतें की हुई हैं, तो आज खुदावन ने हमें इस काबिल भी किया कि हम खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। हालेलुया। बाकी जो बातें हैं हम भाई साजिद से सुनेंगे, उनकी खिदमत के बारे में और उनके मिनिस्ट्री के बारे में। थैंक यू पर्सन जमसी की मसीह में आप सबको सलाम। भाई ने जिस तरह बताया, हम काफ़ी पुराने दोस्त भी हैं और खिदमत से भी रिलेटेड हैं। खुदा उनका बहुत ज़्यादा शुक्र। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ अपनी लाइफ की और पटेल साहब की लाइफ की कुछ बातें चंद आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद कलाम की एक आयत आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैक्सिमम 3 माह पहले हम मिले हैं, काफ़ी अरसे के बाद ऑन द रोड, सड़क के ऊपर। पास्टर साहब ने मुझे मजाक कर दिया, मैंने भी किया, क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद मिले थे। जो दिल के अंदर खुशी का गुबार था, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मजाक करके वो निकाला। और कुछ ऐसे दोस्त थे जो गुजर रहे थे, जिनको पता था भाई फाकत भी खिदमत में है और मैं भी। उन्होंने मुझसे पूछा बाद में, यार तुम दोनों ने खादम हो तो तुम कहने कि तुझे मजाक कर रहे कि खादम है कि तुझे मजाक नहीं कर सकते। पैसा करके नहीं पैसा बोल सकते हर सकते ने खेड सकते हैं, पर साडा जिहड़ा माशरा है सानू इजाजत नहीं देता।
खादम थे उस टाइम उंगली उठती उस टाइम वो उंगली उठती है तो रुकती नहीं जिन्ना चिकर पूरे एरिए गल नहीं कर इत्थे साडा खलोना सानू बड़ा ध्यान नाल खलोना पैंदा बड़े ध्यान नाल टुरना पैंदा जे इत्थे डिग पईए थल्ले तां भी इमाम ने बाहर सारे दसना रोज अज्ज दे भाई साहब डिग पे सकदे तो मैसेज बड़ा करते हैं अपने आप को संभालिया होता है कलीसिया में ऐसा अगर 100% नहीं तो मैक्सिमम 8% लोग ऐसे होते हैं जो पास्टरों पे तनकीद करते हैं। और हम जब जवानी के याम में थे हम भी ऐसे थे मगर खुदावंद का शुक्र है तो खुदावंद ने जैसे जैसे अपने पाक कलाम में हमें बढ़ाया उसी तरह अकल और दनाई में भी बढ़े। जैमसी की आए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और पहली आयत निकालेंगे। आज हम देखेंगे कलाम क्या है और हमारी जिंदगी में कलाम क्या अहमियत रखता है और हम कलाम को किस तरीके से अपने अंदर रिसीव करते हैं। एक ये चेयर है और ये कलामे मुकद्दस है। ये चेयर और कलामे मुकद्दस, इन दोनों में क्या फर्क है? बैठने के लिए है और वो जिंदगी के लिए। हालेलुया। ये आपके बैठने के लिए है। मैं इसमें खड़ा होऊंगा तो गिर जाऊंगा, ऐसे ही है? ऐसे ही है। या कोई बच्चा इसमें खड़ा है तो वो गिर जाएगा। कलामे मुकद्दस हमारे लिए क्या अहमियत रखता है? कोई पढ़ेगा? कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और पहली आयत। कि भाई माइक हो रहा है। परेशान मत हो, थोड़ा ही टाइम लूंगा। जी बेटा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की आयत यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। आमीन। आगे बेटा दीजिए। और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आमीन आमीन। आवाज सबको आई? जी। क्या कहा गया है? इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा में क्या था? कलाम था। कलाम। जब दुनिया शुरू हुई उस वक्त ये कलाम था। हम इसको क्या कहते हैं? पाक कलाम, बाइबल मुकद्दस, और कुछ कहते हैं जिंदगी की रोटी। आमीन। कलाम खुदा के साथ। कलाम किसके साथ था? खुदा के साथ। और खुदावंद है, ये पाक कलाम। खुदावंद है, ये पाक कलाम। पाक कलाम खुदा के साथ साथ था और कलाम खुदा था। हालेलुया। हालेलुया। ये पाक कलाम क्या है? ये पाक कलाम हमारा खुदा है। हम इसको खुदा रिसीव नहीं करते। हम इसको ओनली बुक, ओनली किताब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम इसको बाइबल मुकद्दस भी नहीं कहते। हम इसको पाक कलाम को खुदा भी नहीं कहते। हम जब चर्च में आते हैं इसको अपने साथ नहीं लेके आते। हमने इनको अपनी अलमारियों के ऊपर रखा हुआ है, अपने घरों की शेल्फों के ऊपर रखा हुआ है। हम जब घर से अपने पाक कलाम को, अपने खुदा को अपने साथ नहीं लाएंगे तो बरकत कैसे पाएंगे? हमारे घरों में, मसीह घरों में, हर घर में पाक कलाम है।
हर घर में क्या है, पर हम शर्माते हैं। क्या करते हैं? डरते भी हैं। जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते, पाक कलाम से हम डरते हैं। ऐसा एग्री विद मी? यस। हम पाक कलाम से भी डरते हैं। कैसे डरते हैं? कि अगर मुझे किसी ने पाक कलाम को पकड़ा हुआ देखा तो पता क्या क्या बड़ा पगल बनाया घर चो शुरू होता है। साढ़े घर चो छोटी भैन ने वेख्या तो चर्च चलना है, आप तो उन्हें जाना नहीं, उन्हें भी रोक। बड़े भरा ने वेख लिया बड़ा आजकल पगल बने, आप तो कोई नहीं जाना, चले इन्हें तो रोक। ये होता है डर जो हमारी जिंदगी में जहानियत के तौर पे बड़ा हुआ। हमारे अंदर से जहानियत खत्म नहीं हो। आज भी पाक कलाम इतनी कुव्वत रखता है जो इंसान अपने साथ, अपने जिस्म में, अपनी रूह में इसको रिसीव करता है, वो खानदान बरकत पाते हैं। हालेलुया। अगर कोई बेटी इस पाक कलाम को अपने साथ लेके रोड पर गुजरती है, ऐसे रोड पर जा रही है, तो क्या कोई बुरी नजर उसको देख सकती है? नहीं। किसी की जरूरत नहीं होगी कि आपको बुरी नजर से देखे। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका नाम है, आपका खुदा है। और अपने खुदा को जब तक आप अपने साथ खुदावन के घर में, अपनी हैकल में नहीं लेके आएंगे, आप बरकत नहीं पाएंगे। आज हम इसी बरकत को अपने साथ लेके आए हैं। सो मैं चाहता हूँ कि कलाम तो बहुत ज़्यादा है, पर हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इस कलाम को यही बंद करेंगे। और खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बहुत सी बरकत दे। सो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे, हमारी टीम के बारे में बताता हूँ। हम जीसस फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। ये फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जहाँ पे खाने की ज़रूरत है हम वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में वहाँ पे जाते हैं और खाना भी देते हैं। और बाइबल जो है अव्वलीन दर्जा खुदा के कलाम को दिया गया है, चाहे वो कितना भी मांगा जाए। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त चेयरमैन हैं जीसस फाउंडेशन के, सो मैं उनको दावत दूंगा। पास्टर ताहिर साहब हैं, वो स्टेज पे आएंगे आप सबकी तालियों में, और आपसे चंद अल्फाजों में बातचीत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के खादमों के शुक्रगुजार हैं, पास्टर साजिद साहब के और भाई के। और मैं खुश हूँ कि छोटे से चर्च में इतनी खुशहाली देख रहा हूँ मैं। कम है, अच्छे हैं, लेकिन 100 के बराबर है। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा नाम ताहिर जॉन है और मैं एज ए एल्डर खिदमत कर रहा हूँ डैनियल फॉर जीसस फाउंडेशन के साथ। इसके चेयरमैन पास्टर डैनियल थे, जिनको 2 मंथ हो चुके हैं, वो वफात पा चुके हैं, इस दुनिया से गुजर जा चुके हैं। मैं उनका बेटा हूँ, उनकी जगह पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं आपसे, मुझे सिर्फ आपसे दुआओं की ज़रूरत है कि खुदा ने जिस मकसद के लिए मुझे चुना है मैं वो काम कर सकूँ, अपनी बाप की जगह पर मैं वो काम पूरा कर सकूँ। उन्होंने पिछले साल 1 साल के अंदर 6000 बाइबल मुकद्दस डिस्ट्रीब्यूट की, और उन जगहों पर जाके की है जिन जगहों पर वाकई ही ज़रूरत थी। और मैं अपनी ये बहुत अच्छी अपनी लाइफ समझता हूँ, अपनी किस्मत समझता हूँ, गुड लक समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं खिदमत में और ज़्यादा आगे चल सका। और कुछ उनकी बातें ऐसी थी, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि बेटा जिस दिन उनकी डेथ होनी थी 1 दिन पहले मुझे उन्होंने आगाह कर दिया था। बल्कि आगाह क्या कर दिया तो उनकी ये बहुत बड़ी एक पेशेंट कोई है, तो कभी वो कब्रिस्तान में नहीं गए,
मेरे साथ कब्रिस्तान में गए हम, उधर वो जो बंदा कब्रें निकालता है उसको बोलते हैं यार ये मेरा बेटा है, ये रोजाना तुझे खाना देगा एक टाइम का। वो कहते ठीक है भाई साहब इधर आओ मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ा है, एक दरख्त के नीचे ले गए। भाई साहब वो कहते कि ये जगह जो सिर्फ ठंडी है, इधर छाया रहती है, मेरी कब्र तूने इधर निकालनी। एक दिन पहले मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा ये बेटा जाना है, एक दिन सबने जाना है, लेकिन ये है कि ये जो काम है ये तूने करने हैं। मेरा नहीं पता मैं कल मर जाऊँ आज मर जाऊँ, लेकिन मैंने मरना है। मैं कर्ज हूँ, मैं मट्टी हूँ, मट्टी में जाना ही जाना है। हम किसी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, हमें पता होता है कि हमने वापस देना है, और उसे पता होता है हमने लेना है। ये बात ऐसे ही है कि अब ये मट्टी में कर्ज है। कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी खुदा का काम कर सके, जितना भी किसी का भला कर सके हम करें। हमारी फाउंडेशन की जो वर्किंग है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट बाइबल है, फ्री कैंपस है, डिफरेंट गाँव में जाकर लगाते हैं, बटों पर जाके, संडे स्कूल है, उसके बाद एजुकेशन है। और हमें ये नहीं कहते कि हम मुस्लिम लोगों में भी काम नहीं करते, हम मुस्लिम लोगों में भी जाके काम करते हैं, क्योंकि हमारी फाउंडेशन का एक नाम ऐसा है कि हम हर कौम में काम कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। हम सब इंसान हैं और सभी एक दूसरे की इज्जत के लायक हैं। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और एक रिक्वेस्ट करूँगा, आज हम बाइबल मुकद्दस लेके आए हैं, पास्टर साजिद साहब हमारे साथ खिदमत में काम करते हैं, बहुत अच्छी वर्किंग है इनकी, और काफ़ी जगहों पर हमारे साथ गए हैं, बाइबल भी डिस्ट्रीब्यूट की और भी काफ़ी काम किए हैं। तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिनके पास बाइबल है वो ना लें, जिनके पास नहीं है अगर उन्होंने किसी के लिए लेने, किसी बहन भाई के लिए लेने, वो ले सकते हैं। इस बाइबल को लेने का मकसद ये है कि इस बाइबल को पढ़ना। अब हमें ये मिल रही है, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास बाइबल नहीं होगी, घरों में भी नहीं होगी, मोबाइलों में भी नहीं होगी, जैसे भाई साहब ने बताया, पर हम इसे ढूंढेंगे और हमें नहीं मिलेगी। तो जरूरत है कि जिसके पास बाइबल मुकद्दस है वो ना ले, जिसको किसी के लिए चाहिए देने के लिए वो ले सकता है, ठीक है, और इसको पढ़ना जरूर है। और आप जो जिसने बाइबल मुकद्दस लेनी है वो आपको बताएंगे। हालेलुया। भाई ने बहुत अच्छी बातें की और कुछ हमारी जो टीम की खिदमत है उसके बारे में बताया, पर मोस्टली भाई हमारी एक खिदमत को भूल गए। हम ख्वाजा सरा में भी जाके बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और खुदावंद का शुक्र है वो खुदा के नाम को जलाल देते हैं। जिन जिनको बाइबल चाहिए वो अपने कदमों पे खड़े हों, और मोस्टली जिनके पास बाइबल सोचता है कि वो पुरानी हो चुकी है, बाइबल के वर्ड्स जो है वो फट चुके हैं, अगर वो भी अपनी बाइबल को चेंज करना चाहता है तो पुरानी बाइबल जो है आपके पास वो आप पास्टर फकर साहब को दे सकते हैं, और जो आप नई बाइबल लेने चाहते हैं वो आप रिसीव कर सकते हैं। ये आपके पास है और मोस्टली ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके लिए आपने कोई 1 रुपया भी नहीं देना। और आपको साथ साथ बताता जाऊँ, इस वक्त इसकी कीमत पाकिस्तानी जो है 1300 रुपये है, ठीक है। और खुदावंद के फजल से ये कीमत पाक कलाम के आगे कोई अहमियत नहीं रखती। और काइंडली जिनको बाइबल चाहिए वो अपने कदमों पे खड़े हों, और पीछे सिस्टर जी हैं उनसे दावत है कि वो आगे आए और इनके लिए प्रे करें जिनको बाइबल चाहिए। मैं चंद फैमिलीज के नाम भी लेना चाहूँगा जो लाजमी खड़े हों बाइबल के लिए। सुनील भाई खड़े हों, बहन खड़ी हों, और बहन आप भी खड़ी हो, माँ जी प्लीज़ आप भी खड़े हों, और अलीशा बेटा बच्चे आप भी खड़े हों। असल में ये जितने लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, इनमें कुछ ऐसे भी बहन भाई हैं जिनके पास शायद बाइबल हो, कुछ ऐसे हैं जिनके पास जो बाइबल्स हैं उनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। अब अगर आप बाइबल्स ले रहे हैं, देखिए दुआ के लिए खड़े हैं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा लंबा करूं। अगर आप लोग बाइबल के लिए खड़े हैं और चंद माह के बाद इस बाइबल की वैसी हालत हो जैसी आपकी पहले की थी तो कोई फायदा नहीं, फिर आप ना लीजिएगा। बाइबल को लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, तेन पढ़ना है। 1300 रुपए की बचत नहीं सोचनी, इसको पढ़ना है। ये जिंदगी बदलेगी, पैसे नहीं बचाएगी बल्कि पैसे देगी।
फ्री में तोहफा मिल रहा है, हमें इसको रिसीव करने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा इसको पढ़ना भी है। अगर नहीं पढ़ना तो बाकी बच्चों की KG 1 से लेकर मैट्रिक तक की किताब की तरह इसको संभालने की जरूरत नहीं है, फेंक देना। जैसे उनको फेंक देते हैं ना, इसको भी आपकी जिंदगियों में कोई असर नहीं है। इसको किसी चर्च में जाकर दे देना अगर पढ़ना ना हो। सो हम प्रेयर करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। कदूस रब्बुल अफ़वाज आसमानी और जलाली बाप, खुदावंद आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद शुक्र करते हैं। खुदावंद आज खुदावंद आपका दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदावंद कि खुदावंद आपने अपने बंदों को भेजा खुदावंद, और इस पाक कलाम खुदावंद कलाम मुक़द्दस के लिए खुदावंद शुक्र करते हैं खुदावंद। जिन घरों में खुदावंद ये बाइबल मुक़द्दस जाए खुदावंद को घराने नजात पाए खुदावंद, और खुदावंद इस कलाम को पढ़ने वाले बने खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद उनकी जिंदगियां बदले खुदावंद इस दुआ को आपके ही कदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम सब सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम बेटियों को जो है वो बाइबल्स जो हैं वो दें, और हमारे साथ पास्टर साजिद और भाई ताहिर जॉन है, पास्टर ताहिर जॉन है। मैं चाहूँगा सबसे पहले बाजी आए सामने और बाइबल को जो तोहफा है उसको हासिल करें। मैं फिर से कहूँगा कि बाजी सामने आए, ऐसे घूम के लेते हैं चीज़ को हमेशा। हाँ जी, और बाइबल बड़ी कीमती चीज़ है, इनू सफ़िया दा या किताबा दा मजमूआ कह के ख़त्म ना करना, इनू समझना। बेटी अलीशा को बुलाएंगे हम। बड़ा अच्छा लगेगा कि आप इस गिफ्ट को क्लैपिंग के साथ रिसीव करें। ये कोई छोटा गिफ्ट नहीं है, ये आपकी जिंदगी के लिए रूहानियत का गिफ्ट है। बेटी अलीशा को बाइबल गिफ्ट जो है नाजिया बाजी जो है बाइबल के तोहफे को रिसीव करेंगी। बड़ा बड़ा गिफ्ट है, तालियां काटी बोलनी है। इसके बाद बहन सलमा बहन आएंगी बाइबल के तोहफे को, और जिन बहनों को आज हम ये बाइबल दे रहे हैं, चंद दिनों के बाद हम यहाँ पर बाइबल स्टडी शुरू करेंगे। पैड़ा थे बहन नहीं आई, हमें बहन सलमा बेटी हिना को सामने बुलाएंगे। ये बाइबल का एक जो तोहफा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, चंद दिनों के बाद यहाँ पर बाइबल स्टडी स्टार्ट करवाएंगे, और स्पेशली ये स्टडी बहनों के लिए होगी। बहन मुझे मनु भैणा ने नाम बोल जाना, मैं तो बाजी कह के थक गया। किसी के पास नहीं है तो आप उनके लिए ले सकते हैं। अभी चंद दिन पहले की भी आपको शेयर करूंगा। हमारी बाजी का नाम लिशबा बाजी। लिशबा बाजी को कुरान के कलाम का तोहफा पास्टर साजिद बाजी बुशरा सामने आएंगी। अब हम माजी को दावत देंगे।
दावत देंगे वो आए सामने। हालेलुया। और कोई रहता तो नहीं? बैठे भी, शुक्रिया आपका सबका। अच्छा, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आपने से पढ़ना है और पास्टर साहब आप ना सामने आ जाए मेरे पास। पास्टर साहब आपको चर्च के लिए हालेलुया, हालेलुया आपका। लास्ट टाइम बेटी विक्टोरिया की ग्लोरिया की शादी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे आप ना हमें चर्च में से कोई बाइबल गिफ्ट दें, तो मैं नहीं दे सका। तो आज मैंने भाई से रिक्वेस्ट की है सुना कि मुझे उन बच्चों के लिए जो बेटियां हमसे यहाँ से शादी करके जाएं, उनको हम गिफ्ट कर सकें। थैंक यू भाई। अच्छा, जब हम गिफ्ट को रिसीव करते हैं, किस गिफ्ट को? नहीं, मैं दुनियावी बात करता हूँ। जब हम गिफ्ट को रिसीव करते हैं, मोस्टली सपोज जब हमें कोई 500,000 रुपया देता है, तो हमारे चेहरे पे ना इतनी खुशी होती है जो हम बयां नहीं कर सकते। तो अभी कुछ आपके चेहरे पे मुझे वो खुशी नजर नहीं आई। ये कलाम मुकद्दस है, मैंने पहले कहा है कि इसको अपने खुदा के तौर पे इस्तेमाल करें। ये महज कलाम मुकद्दस नहीं है, आपका खुदा है जिसको आपने साथ लेके आना। वो महज ये आपके चर्च कलीसिया होने के नाते आपकी एक ड्यूटी भी बनती है, जो हम लोग पूरा नहीं करते। हम लोग खुद तो आते हैं, अपनी फैमिलीज को नहीं लाते, हम अपने दोस्तों को नहीं लाते। तो चलो भाई, हमारे साथ पाक का नाम सुनने चलो। सपोज वो अगर कहते हैं कि हम दूसरे चर्च जाते हैं, तो वेल एंड गुड। जो लोग नहीं जाते, उनमें आपका काम है कि आप अपने इस घर को पैसा दबा लीजिए। डगा है, इनको तुसा भरना है। पादरी कितना करना बेचारा काम लेगा, उन्हें तो रुकान भी नहीं करना है। आसर तो नहीं जाना है, 2 नंबर की डाबा नहीं जाना है। थोड़ा ही तुसी भी जिम्मेदारी लो, अनु भरो, तुसी भर सकते हैं। पादरी तो समझो थक गया, सुबह का बोल के थे,
पता नहीं खलोता और क्यों कोशिश करो मेरे पैरों प्राउड चर्च छोटा या बड़ा चर्च नहीं, चर्च जितना मर्जी छोटा है बहुत बड़ी अहमियत है। पाक नाम थोड़ा या ज्यादा नहीं होता, पाक नाम होता। कभी किसी ने सुने कि मैनू पाक रूह ने टच किया तो 10% किया, पाक रूह जो टच करता है 100% टच करता है। क्या नहीं को बरकत देता है कि उस वक्त तेरे फर्स्ट नहीं होता, तेरी जुबान दिमाग दिल सब खुदा ने प्रेज हालेलुया। ये कदों मुमकिन होता है जो सी दुआ में पे भाई साहब नाइट मीटिंग करते हैं, कितने लोग आते हैं? कोई भी नहीं आता। या कभी 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 कितनी अच्छी बात है हमारे घर में एक हैकल खुदा ने हमें बख्शी, हम उस जगह पर कितनी अच्छी बात है। वही बात तो मैंने शुरू में की है कि बाइबल मुकद्दस को लेके हम अलमारी के ऊपर शेल्फ के ऊपर रखते हैं। पता है किस वक्त यूज करते हैं इसको? उस वक्त जब हमने सफाई करते हैं भाई हम इसको जाके फिर वही, और हम कहते हैं क्या बड़े फख्र से हम मसीह हैं। हम मसीह नहीं, जो मुसलमान हमें कहते हैं हम भी वो कहलाने के लायक। आप में से किसने पानी का बपतिस्मा लिया? मैक्सिमम 100% कह सकते हैं। तो कहाँ गया आपका वो बपतिस्मा जब आप दुआ नहीं करते, खुदा के घर में नहीं आते? किस जगह गई वो आपकी निमत? हमारे घरों में परेशानियां, बीमारियां, मुश्किलातें इसलिए नहीं जाती। हम पता क्या करते हैं? हर वक्त हर लम्हा अपने खुदा को ब्लेम करते हैं कि ये खुदा ने किया। हमारे बेटा स्पोर्ट एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो पता क्या कहते हैं? रबॉय अकल नहीं इस्तेमाल करते, बाइबल की कह रही है वो तो जिंदगी दे रही है, तो तुसी कह रहे रबो आ गई। रबो नहीं आती, रबो सिर्फ बरकत आती है। मौत है बरसात के लूंगा एक टाइम। खादम की नहीं जिंदगी पा रहे, कोई दस सकता है इस टाइम खादम की नहीं जिंदगी पा रहे, कोई दस सकता? मसीह के पत्तों कितने रहते ये सुनो भाई, दसो जी बेटा। 70 मैक्सिमम 70 भी है। 80-85 साल इस वक्त जो खिदमत से रिलेटेड है ना, दिल से दिमाग से, 80-85 साल की उम्र करते। जो लोग दुआ भी नहीं ना करते 40 साल की उम्र के रचना तो जीने करते हैं। मेरी उम्र खुदा के फजल से मैक्सिमम 41 से 22 साल, और मास्टर साहब को मैक्सिमम हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए कह रहे थे 35+। हम इकट्ठे खेले भी, लड़ाइयाँ भी की, गाली गलौज भी किया, दूसरों से भी लड़े, बट जब हमें खुदा ने चुना उस वक्त बस एक ही गाना लगा, हालेलुया हालेलुया। आए हम 3 गाने लगाएंगे, हालेलुया, और आवाज हमारी कमरे से बाहर नहीं जानी, पूरी दुनिया तक जानी चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बना
आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और पास्टर साजिद के साथ मिलकर इनकी मिनिस्ट्री के लिए भी दुआ करेंगे और आप सबके लिए भी कि जिनके हाथों में आज खुदा का कलाम है, ये इस कलाम को पढ़ना, समझना और इस पर अमल करने की जो हम में सलाहियत है ना, वो खुद कायल करें। आए हम सब अपने सिर को झुकाएंगे। ताहिर भैया, हम पास्टर ताहिर को भी सामने दावत देंगे, वो भी हैं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। पास्टर ताहिर के लिए, पास्टर साजिद के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए, इनके इस वर्क के लिए जो खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं। प्रेज हालेलुया। अपने हाथों को पास्टर ताहिर की तरफ बढ़ाएं और इनकी मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहें, क्योंकि आज आपके हाथ में वो चीज है जिसके बारे में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। Praise hallelujah, 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 hallelujah. कदूस कदूस रब्बुल फास कादिर मुक़द्दिस खुदा खुदा, इसहाक और याकूब के खुदा, इस्राएल के खुदा, कौमों के रब्बानी और इंसान के पिता, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं हकीर हूँ, निकम्मा हूँ, कमजोर हूँ खुदा बाप, लेकिन तू जोरावर है। मैं नाकिस हूँ, तू कामिल है। मैं बेवफा हूँ, तू वफादार है और तेरी वफादारी पुश्त तेरे बेटे और बेटों के साथ है खुदा बाप। इस जगह पर, इस खुदा के घर में प्यारे खुदा खुदा, तेरे बेटे और बेटे चर्च में तेरे खादम के वसीले जो इकट्ठा हुए हैं, एक एक रूह को छूना और ब्लेस करना तेरे खुदा खुदा, छू देना खुदा खुदा बाप। अगर कोई दुख, तकलीफ, कोई बीमारी है तो तेरे बेटे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त जाते हैं खुदा बाप। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ रहा, हमारी निगरानी हिफाजत की, हमें संभाले रखा और अपलीस को तूने शर्मिंदा किया अपने कलाम के वसीले से तेरे खुदा खुदा। ऐ खुदा बाप, आज का कलाम जो हमने सुना है मेरे खुदा खुदा, तो की अमानत हमारे घरों में निकाल दिया जाए मेरे खुदा खुदा। ऐ खुदा बाप, हमारे अंदर ऐसी क्षमा चले मेरे खुदा खुदा, तो तेरे कलाम के वसीले दुनिया तक तेरी रोशनी पहुंचा सके मेरे खुदा खुदा। ऐ खुदा बाप, तो अपने बेटे और बेटों पर अपना जलाल जाहिर करना। सबसे बड़ा तेरा जलाल है मेरे खुदा खुदा कि हम जिंदा हैं मेरे खुदा खुदा, जिंदों की जमीन पर है मेरे खुदा खुदा, हम तेरी गवाही दे रहे हैं मेरे खुदा खुदा। ऐ खुदा बाप, तो अपने खादमों के साथ होना मेरे खुदा खुदा, इनकी जरूरियात को तो अपने लायक खजाने में से मुहैया करना मेरे खुदा खुदा, क्योंकि तेरे लायक खजाने में किसी चीज की कमी नहीं मेरे खुदा खुदा। ऐ खुदा बाप, तुम हर वक्त उनकी निगरानी हिफाजत कर रही है, तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने में नहीं पहुंचा सके मेरे खुदा खुदा। खुदा बाप, जितनी रूहें तेरे हजूर सजदादेश हैं, एक एक को छू और ब्लेस कर, इनके घरानों के साथ होना, इनके बेटे और बेटों के साथ होना, बीवी बच्चों के साथ होना खुदा खुदा। तेरे दोनों खात्मों के लिए, तेरे बेटे और बेटों के लिए, दुआएं के लिए मेरे खुदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इनको और संभाले रखना और अपने जलाल और कुदरत के लिए इस्तेमाल करना, बल्कि हम तेरी जिंदगी में कुछ जलाल नहीं देते मेरे खुदा, बल्कि तेरा जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर हो मेरे। हम कहते हैं कि खुदा बाप तेरे नाम को जो जला देते हैं मेरे खुदा, हम तो गुनाहगार हैं, हकीर हैं, निकम्मे हैं, कमजोर हैं, हम क्या जलाल दे सकते हैं, लेकिन तेरा जलाल जब हमारी जिंदगी में जाहिर होगा तो पहले खुदा खुदा हम तेरे बेटे और बेटे ठहरेंगे मेरे खुदा बाप। ऐ खुदा बाप, तमाम मीटिंग के जो गुजर क्या हिस्सा है मेरे खुदा, उसकी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ दिल और दिल की गहराइयों से मेरे खुदा खुदा। जो कुछ मांगने से भूल चुका हूँ मेरे खुदा खुदा, देने में कादिर है। डैनियल फॉर जीसस फाउंडेशन के साथ होना मेरे खुदा खुदा, इसकी पूरी टीम के साथ होना मेरे खुदा खुदा, इसकी तमाम वर्किंग के साथ होना, और जिन लोगों के वसीले मेरे खुदा खुदा ये बाइबल मुकद्दस हम तक पहुंची है और हमने आगे पहुंचाई है मेरे खुदा खुदा, उन खुदा के खात्मों के साथ होना, उनको बड़ी बरकत देना और अपने जलाल और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करना और अपने बेटे और बेटों के साथ होना। ये दुआ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक छोटी सी दुआ और करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पास्टर रजा को चेयरमैन है जीसस टू दी वर्ल्ड मिनिस्ट्री के। आज सुबह उनके जो वालिद हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे
और हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको आसमान पर वो जगह दें जिसके बारे में हमारे मसीह खुदावंद ने कहा कि आसमान पर बहुत से घर हैं। आए हम सब अपने सर को झुकाएं। एक दूसरा बोलो, ख्वाजा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है और तू जो रहेगा। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी। ऐ जिंदा खुदावंद तेरे खादम के वालिद को और तेरी बेटे को खुदावंद जो कि अब तेरे हाथों में तेरे हजूर है, तो खुदावंद जमीन पर जो तकलीफें चाहिए आसमान पर न सही। आए आसमानी बाप उनको उस घर में जगह देना जिस घर का तूने वादा किया। ऐ खुदावंद तूने हमेशा अपने खादम के बाप को हर तरह की मुसीबत आफत से बचा के रखा, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज वो तेरे पास है तो खुदावंद वो तेरे नूर को देखता है, इसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। मसीह खुदावंद घराने को तसल्ली देना, तशफ़ी देना, और खुदावंद ये घराना तेरे नाम तेरे जलाल में जिस तरह बढ़ता है इसी तरह बढ़ता जाए। और खुदावंद मैं एक दफ़ा फिर से पास्टर रज़ा के वालिद के लिए दुआ करता हूँ कि ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर तुमको वो बरकत देगा जो खुदावंद ज़मीन पर हासिल नहीं की। उसी यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और हम सब इकट्ठे बोलेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आखिरी कलमात पास्टर साजिद के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकों की फाकत और शराकत आलमगीर कलीसिया के साथ और बिलखालूस रिसीव की हुई बाइबलों में जिन फैमिलीज के साथ और खुदावंद इसराइल के साथ हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में।